हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स पे। आप के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 मई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। आप इस सेशन का एक एक मिनट आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। दोस्तों, आप किसी भी टीचर की क्लास करेंगे तो उसको करने में आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, बट आपके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है। इस सीरीज का नाम दिया है बेड टाइम क्विक रिवीजन सीरीज। सोने से पहले 10 से 15 मिनट आप दीजिए और आप पाएंगे कि आपको पूरे दिन की करंट अफेयर्स बड़ी ही आसानी से रिवाइज हो गई है। तो चलिए बिना देरी करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। अशोक कुमार पांडा चार्ज एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विजय थलपति, जिनका नाम जोसेफ विजय है, जिनको थलपति के नाम से जानते हैं, ये बन गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। इनकी पार्टी का नाम है टीवीके पार्टी, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी, ये बीजेपी से हैं और वेस्ट बंगाल के सीएम बन गए हैं। एन रंगास्वामी, ये सीएम बन गए हैं पौंडीचेरी के। और हेमंत विश्वा शर्मा, ये सीएम बन गए हैं आसाम के। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट की अगर हम बात करते हो 1974 में किया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, जिसका नाम दिया था हमने स्माइलिंग बुद्धा। आईआईटी मद्रास लॉन्चेस फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इन यूएसए मेनलो पार्क में, ठीक है ना। आईआईटी मद्रास ने 4 कैटेगरी में टॉप किया था। ओवरऑल कैटेगरी, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट कैटेगरी, इंजीनियरिंग कैटेगरी है, इनोवेशन कैटेगरी। ओमेगा बॉल का कॉन्सेप्ट भी आईआईटी मद्रास ही लेके आया था। इसमें 3 गोल पोस्ट हैं एक ही मैच में और 3 टीमें एक साथ खेलेंगी। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जांजीबार में अपना कैंपस खोला था और श्रीलंका के कैंडी में अपना कैंपस खोला है। गाबी, जो कि फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क है, इसको इंट्रोड्यूस किया है साउथ कोरिया ने। जननी, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये प्लेटफॉर्म जो है यूजफुल है फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। लाफ्टर इन द बार, ये बुक है जो कि जिसके ऑथर हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इसको लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी, ये बनेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो प्रमोट होकर के एडमिरल के रैंक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। एडमिरल जो होता है वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है, सीएनएस, ठीक है। ये अभी वेस्टर्न नेवल कमांड के हेड है। ये रिप्लेस करेंगे एडमिरल डी के त्रिपाठी जी को, ठीक है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 31 मई 2026 को। बात करते हैं नेक्स्ट सीडीएस की, तो ये बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमणी। ये रिप्लेस करेंगे सीडीएस अनिल चौहान जी को, ठीक है। पहले सीडीएस जो थे वो बने थे जनरल विपिन सिंह रावत। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह को। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, ये बने शत्रुजीत सिंह कपूर। इंडिया रिमेन वर्ल्ड टॉप रेसिपिटेंट ऑफ रिमिटेंस इन 2024। इंडिया ने अप्रॉक्स 137.67 बिलियन यूएस डॉलर का रिमिटेंस हासिल किया था, ठीक है। ये ऐसा कहना है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट जारी करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। टॉप 3 मेजर सोर्सेज जो इंडिया के लिए थे वो थे यूएसए, यूएई और यूके, ठीक है। रिमिटांस, आरबीआई की लिबरलाइज्ड रिमिटांस स्कीम जो है वो $2.5 लाख तक का रेमिटेंस को अलाउ करती है, ठीक है। ये रेमिटेंस स्कीम नेपाल और भूटान में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया की करेंसी लीगल टेंडर में है। टॉप 5 रेसिपिटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया पहले नंबर पर आता है, जिनको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है। उसके बाद मैक्सिको आता है, उसके बाद फिलीपींस आता है, उसके बाद फ्रांस आता है और उसके बाद पाकिस्तान आता है, ठीक है। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि रेमिटेंस में नंबर 1, रेमिटेंस में अपने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है, ठीक है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि जिसके लिए हम ये मनाते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डोनट। ये फाउंडर थे आईसीआरसी के। और इस बार की थीम है कीपिंग इन ह्यूमैनिटी अलाइव,
ठीक है। ये पहले नोबेल प्राइज विनर थे, जो कि नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो 4 प्राइज हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। जेनेवा ट्रीटी को इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति यही थे, हेनरी डुनट, ठीक है। 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप इसको होस्ट कर रहा है इंडिया, और होस्ट सिटी है न्यू दिल्ली, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की अगर बात करते हैं तो ये होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की अगर हम बात करते हैं ये होगा अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन का हेडक्वार्टर है ये लंदन में है, और ये जो अहमदाबाद गुजरात में जो कॉमनवेल्थ 2030 होने वाला है ये होगा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कॉमनवेल्थ नेशन में अगर हम बात करें तो 54th मेंबर है मालदीव, 55th मेंबर है टोगो, और 56 मेंबर है गैबोन। बात आई है जिनेवा की, तो देख लेते हैं जिनेवा में किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, यूएनएचआरसी का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। यूएनएचसीआर ये है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटी का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अंकटाड का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री या पोस्ट यूनियन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इंटरनेशनल माइग्रेशन यूनियन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिसने अभी रेमिटेंस की रिपोर्ट जारी करी थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, जिसकी मीटिंग अभी इंडिया में होने वाली है, जिसको न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर नहीं जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो कि एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें इनोवेशन रिपोर्ट, जिसमें हमारा जो रैंक है वो 38 है। जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ये है अरिंदम बागची। पेरिस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है विशाल वी शर्मा। न्यूयॉर्क में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो है पी हरीश, जो कि रुचिका कंबोज की जगह पे बने थे। बात करते हैं टेड टर्नर, द फाउंडर ऑफ CNN, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। इन्होंने रिवोल्यूशनाइज्ड टेलीविजन जर्नलिज्म बाय लॉन्चिंग CNN इन 1980 एज द फर्स्ट 24 आवर न्यूज नेटवर्क। आरबीआई एंड यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक ने MOU साइन किया है म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए। आरबीआई के बारे में तो हम जानते ही हैं। यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और इसके हेड हैं क्रिस्टिन लोगार्डे। 20th कंट्री जो है जिसने यूरो एक्सेप्ट किया है वो है क्रोशिया, और 21st कंट्री यूरो एक्सेप्ट करने वाला वो है बुल्गारिया। अगर हम बात करते हैं पावरफुल महिलाओं की, तो पहले नंबर पर आती है उर्सुला वॉन डर लियोन, जो दूसरे नंबर पर आती है क्रिस्टिना लोगार्डे, तीसरे नंबर पर आता है सनाई ताइकीची, ये जापान की पीएम है। चौथे नंबर पर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की पीएम है। निर्मला सीतारमण हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर 24th नंबर पर आती है। रोशनी नादर मल्होत्रा 76 नंबर पर आती है, और 83 नंबर पर आती है किरण मजूमदार शाह। Signing took place on the margin of the Bank of International Settlement BIS, Basel. बेसल फर्स्ट 19, ये जो बेसल नियम की हम बात करते रहते हैं, तो ऐसे ही बेसल फर्स्ट जो है वो 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसल सेकंड 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसल थ्री 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो बेसल थ्री नियम इंडिया में 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेसल थ्री नियम, जो यूनिवर्सल बैंक है इंडिया के, तो उनको CAR मेंटेन करना है 9%, और प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन करना है 2.5%। इस हिसाब से टोटल इनको 11.5% मेंटेन करना है। RBI has approved Kotak Mahindra Bank to raise its stake up to 9.99% in each AU Small Finance Bank, Federal Bank and Jammu and Kashmir Bank। अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक अगर हम देखें तो इस्टेब्लिश हुई थी 21 नवंबर 1985 को। फाउंडर हैं उदय कोटक, ठीक है।
ये एशिया के सबसे रिचेस्ट बैंकर हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ऐप का नाम है कोटेक 811, जो कि तीसरा सबसे ज़्यादा दुनिया में डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। कोटक महिंद्रा जी को, उदय महिंद्रा जी को गिफ्ट सिटी का हेड भी बनाया गया हुआ है। ठीक है। इनको अभी जो पद्म अवार्ड्स अनाउंस हुए थे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें इनको जो 13 पद्म भूषण अनाउंस हुए थे, उसमें से एक अवार्ड कोटक महिंद्रा जी को भी मिला था। ठीक है। जो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, इसको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, जिसके चेयरपर्सन है के राजा रमन और जिसके सीईओ है संजय कौल। ठीक है। बात करते हैं इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी की फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। यूनाइटेड नेशन 6.6%, आईएमएफ 6.5%, एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.9%, वर्ल्ड बैंक 6.6%, मॉर्गन स्टैनली 6.2%, मूडीज 6.8%, आरबीआई 6.9%, एस&पी ग्लोबल 6.6%। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, तो इसने 6.6% बोला है, जो कि नए बेस ईयर के आधार पर है, जो कि हो गया है 2022-23। अगर हम पुराने बेस ईयर की बात करें 2011-12, तो हमारी जीडीपी 7.4% थी। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था। जियो पेमेंट बैंक ने पार्टनर करा है इजी पे के साथ में टू एक्सपेंड एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस मोर देन 12,000 सेमी अर्बन एंड अंडर सर्व्ड पिन कोड्स इन इंडिया। बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड $500 million वर्ल्ड बैंक लोन फॉर अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आकाशवाणी ऑर्गेनाइज्ड अ मैराथन इन न्यू दिल्ली टू सेलिब्रेट 90th एनिवर्सरी। ये मैराथन थी 3.5 किलोमीटर की। आकाशवाणी इस्टेब्लिश हुई थी 1936 में। नीति आयोग ने लॉन्च करा है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर सीपीओ पोर्टल टू स्ट्रेंथन रियल टाइम गवर्नेंस एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अंडर द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो कि 112 हैं, एंड एस्पायरेशनल ब्लॉक्स, जो कि 500 हैं। प्रोग्राम इन एडीपी प्रोग्राम्स लॉन्च किया था, एडीपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम एंड एक्सप्रेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। ठीक है। रॉयल न्यूजीलैंड नेवी शिप HNLMS डे रुइटर F804, ये अराइव्ड एट कोची। ये एक्सरसाइज में भाग लेगा, जिसका नाम है पासएक्स। आईएनएस सुनैना ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, ओपीवी क्लास का वेसल है। ये आईओएस सागर मिशन के तहत हमारी नेबर कंट्रीज में विजिट कर रहा है। अभी ये म्यांमार पहुंचा है। ऐसे ही आईएनएस सुदर्शनी भी विजिट कर रहा है ओवरसीज मिशन के तहत, और इसके मिशन का नाम है मिशन लुकायन। वली कतन 2026 ये जॉइंट एक्सरसाइज है, जो कि यूएसए और फिलीपींस के बीच में हो रही है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट आई है, जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया 2024। इसमें तेलंगाना जो है रिपोर्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ साइबर क्राइम इन स्टेट कैटेगरी। डॉक्टर शेखर सुमन ऑनर्ड विद द यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड इन यूएन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम पार्टनर टू डॉक्यूमेंट द रू सोम इंजीनियरिंग मेथड फॉर बैम्बू केन एंड टिम्बर ब्रिजेस के लिए। ठीक है। इनविंसिबल बैरियर्स द कोस्ट ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स, इस रिपोर्ट को जारी किया है अंकटाड ने, जो कि 1964 में स्टेब्लिश हुई थी। बीआरओ 1960 में स्टेब्लिश हुई थी। ये मना रही है अपना 67th रेजिंग डे ऑन 7th of May 2026। थीम है बीआरओ क्रिएट्स कनेक्ट्स एंड केयर्स। ठीक है। ये जो सेलिब्रेशन है, ये मनाया गया है पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में अंडर प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। सेबी ने कॉन्स्टिट्यूट कराया एक डेडिकेट टास्क फोर्स टू टैकल एआई बेस्ड साइबर थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है। जिसका नाम है साइबर सुरक्षा .ai। 12 अप्रैल 1988 को सेबी स्टेब्लिश हुई थी, लेकिन स्टेचुरी पावर जो मिली थी वो सेबी एक्ट 1992 के द्वारा इसको मिली थी। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट, इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की अगर हम बात करते हैं इन हाउस कंप्लीशन अंडर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, ये स्टेट बन गया है उड़ीसा। तो दोस्तों, ये था अपना आज का सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा। आपको इस सेशन का एक एक मिनट यूजफुल लगा होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चैनल के होम पेज पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको वीक वाइज मंथ वाइज प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी मिलेगी।
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी बेड टाइम क्विक रिवीजन सीरीज़ कैसी लग रही है। जय हिंद।